तो आज के वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते? इम्पेरेटिव सेंटेंस कुछ आदेशात्मक वाक्य होते हैं जिनको इम्पेरेटिव कहा जाता। जैसे दरवाज़ा खोल दो, ठीक है, खिड़की बंद कर दो या किताब पढ़ो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता। और इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हमने कहा दरवाज़ा खोल दो, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमने कहा खिड़की बंद कर दो, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और इनका जो नॉर्मल एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता कि ये सीधे मेन वर्ब से स्टार्ट हो जाते। जैसे यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स होंगे। अभी इसको पैसिव में चेंज करने से पहले हम इसी के कुछ हिंदी सेंटेंस लेकर इसको ट्रांसलेट करेंगे, बाद में उसको हम वॉइस में चेंज करेंगे। तो जैसे कुछ सेंटेंस हैं कि खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद करो या बंद कर दो। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सीधे मेन वर्ब करना है। मेन वर्ब क्या है? बंद करना। तो हम क्या करेंगे, शट द विंडो, बस हो गया सेंटेंस। ये एक्टिव का सेंटेंस है, ठीक है। इसी प्रकार कोई और सेंटेंस हैं जैसे दरवाज़ा खोल दो या दरवाज़ा खोलो। तो अब इसमें मेन वर्ब क्या है? ओपन, ओपन दे डोर। और लें जैसे दवाइयाँ खा लो, तो इसमें देखो यहाँ दवाइयाँ खाने के लिए हम क्या कौन सा शब्द यूज करेंगे? टेक, टेक दी मेडिसिन्स। ये तो इस तरीके के सेंटेंस हैं। देखो यहाँ पर सीधे ये मेन वर्ब से स्टार्ट हो गए हैं, सब्जेक्ट नहीं है इसके पहले, ठीक है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में बनाएंगे तो इनके पैसिव का स्ट्रक्चर होगा पैसिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। पैसिव में इसको हम लेट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेट यूज होगा ही। हर इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? लेट। फिर इस ऑब्जेक्ट को इसके बाद रखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बी होगा। तो यहाँ देखो ये दो वर्ड जो हैं लेट और यहाँ पर बी, ये रखना ही है यहाँ पर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। अब यहाँ जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म यहाँ आएगा। पैसिव में थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है और उसमें अगर कोई अदर वर्ड्स होते हैं तो अदर वर्ड्स को सबसे पीछे रखा जाता है। अब अभी जो हमने इसके सेंटेंस कुछ लिए थे जैसे दरवाज़ा खोल लो, खिड़की बंद कर लो, उस तरीके से कोई सेंटेंस होगा। तो अब जैसे शट द विंडो, तो ये सेंटेंस एक्टिव में है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार है। और ये इम्पेरेटिव है, ये आप कैसे पहचानेंगे? देखो यहाँ ये सब्जेक्ट से स्टार्ट ही नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब है शट। शट मीन्स बंद करना। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं? मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? लेट आएगा, लेट। अब हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो। फिर हमें बी रखना है। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो हमें हर सेंटेंस में रखना है इम्पेरेटिव के। पैसिव में जब चेंज करेंगे बी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है? शट। शट का थर्ड फॉर्म भी शट होता है और बस इतना ही होगा। और कोई सेंटेंस लें जैसे रीड दिस लेसन,
यह पाठ पढ़ो, इसका ये अर्थ हुआ। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट हमें करना ही है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेसन, तो दिस लेसन करेंगे, दिस लेसन। फिर इसके बाद हमें बी रखना ही है तो बी करेंगे। और यहाँ रीड का थर्ड फॉर्म रेड होगा। स्पेलिंग एक सी रहती है, उच्चारण बदल जाता है। और कोई सेंटेंस लें, सेंड हिम ए लेटर, तो यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे। अब हमें रखना है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम भी एक ऑब्जेक्ट है और ये लेटर भी ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों में से किसी एक को रखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए लेटर को हमने रख लिया, लेट ए लेटर। फिर इसके बाद हमें बी रखना है, लेट यहाँ पर और बी यहाँ पर। इसके बाद क्या है, तो देखो लेट हो गया, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, बी रख दिया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। मेन वर्ब क्या है इसकी, सेंड, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेंट। अब ये जो प्रोनोमिनल ऑब्जेक्ट है ये अगर यहाँ लिखा रहेगा तो इसके साथ मेन वर्ब के जस्ट बाद इसको लिखा जाएगा, तो पैसिव में फिर उसके आगे टू जुड़ा जाता है। तो इस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस के वॉइस चेंज किए जाते हैं। अब हम इसके लिए कुछ और भी एग्जाम्पल लेंगे। दिस वर्क ये है, तो इसको हम करेंगे चेंज। तो सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, बी, तो हमने बी किया। फिर डू जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। ये चौथा सेंटेंस था यहाँ पर। और ये पांचवा सेंटेंस कुछ और लें, जैसे अब अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस लें इसका, तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसा होगा, डोंट मेक ए नॉइज इन क्लास। अगर सेंटेंस नेगेटिव है इम्पेरेटिव का, तब भी हम इसी स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे, बस थोड़ा सा फेरबदल हो जाएगा। जैसे हमने लेट किया तो लेट तो करना ही है, फिर हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ए नॉइज, तो लेट ए नॉइज। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो जब हम बी लिखेंगे उसके पहले क्या जोड़ देंगे, नॉट, नॉट बी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है और थर्ड फॉर्म क्या है, मेक, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। और जो अदर वर्ड है इसमें इन क्लास, ये पीछे ही रहेगा। तो वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, मतलब जो पिछले सेंटेंस की है उनकी अपेक्षा ज़्यादा कठिन नहीं है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आए होंगे। अब कुछ सेंटेंस हम दे रहे हैं जो आपको करना है। अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये करना है,